हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। मेरे पास हिंदी की बुक है क्लास 4th की, जिसका 1 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 अध्याय 2, जिसका नेम है पॉलीथीन और कागज। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, इस पार्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका दिया हुआ बुक वर्क प्रश्न उत्तर भी हम पूरे करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, इस अध्याय के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और किन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए, यानी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण में संतुलन है वो बना रहे, यानी जो हमारा पर्यावरण है वो एक हेल्दी पर्यावरण बन सके। इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करूँगी मैं और शुरू करते हैं। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और ध्यान से आपको इस पार्ट को समझना है। दीपू को अपने जन्मदिन पर बहुत से उपहार मिले। एक उपहार बहुत सुंदर पॉलीथीन में लिपटा था। दीपू ने सोचा, यह पॉलीथीन मेरे काम आ सकता है। उसने पॉलीथीन को घर के स्टोर रूम की अलमारी में रख दिया। स्टोर में रखी सभी चीज़ें पॉलीथीन की खूबसूरती की प्रशंसा करती थीं। अपनी प्रशंसा सुन सुनकर पॉलीथीन को घमंड हो गया, यानी जो पॉलीथीन थी वो इतना ज़्यादा उसको जो घमंड हो गया कि अपनी प्रशंसा सुन सुनकर उसे पॉलीथीन को घमंड हो गया। कुछ दिन बाद दीपू ने पॉलीथीन के पास ही एक कागज को भी रख दिया। कागज का कुछ भाग पॉलीथीन के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन ने कागज को झिड़कते हुए कहा, गुस्से से कहा, अरे बदसूरत, कहीं और जाकर बैठ। के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कागज धीरे से बोला, भाई मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा हूँ, पर मेरी सुंदरता तुम्हारे कारण ढक गई है। यह कहकर पॉलीथीन कागज से दूर खिसक गया। वह कागज को नीचा दिखाने का मौका खोजने लगा। ऐसा लगता था कि उसे कागज से चिढ़ हो गई हो। एक दिन पॉलीथीन ने कागज से कहा, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पॉलीथीन ने मुंह बनाकर कहा, ये मुंह और मसूर की दाल, कहाँ मैं इतना सुंदर, कहाँ तुम इतने बदसूरत। मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला? मैं बदसूरत ही सही, पर अब हम दोनों को यहीं रहना है। तो कागज कहता है कि बेशक मैं बदसूरत हूँ, लेकिन अब हम दोनों को यहीं रहना है। अच्छा होगा कि तुम मेरे प्रति अपनी दुर्भावना को मन से निकाल दो, यानी कि मुझसे अच्छे से बात करो और मुझसे नफरत ना करो। कागज ने पॉलीथीन को समझाया। पॉलीथीन जोर से हंसा। ये बात सुनकर जो पॉलीथीन जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, बरसात आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे, पर मैं तो सालों साल यही रहूँगा। कुछ दिन बाद दीपू की मम्मी ने दीपू को स्टोर साफ करने के लिए कहा। बेकार की चीज़ों के साथ दीपू ने वह कागज भी एक कोने में रख दिया। कुछ देर बाद कबाड़ी आया, अगले पेज पे आइए, और उन बेकार सी चीज़ों को उठाकर ले गया। कागज को कबाड़ी ने फिर बेच दिया। अब कागज को एक नया रूप देकर फिर से तैयार किया गया। नए रूप में उस पर छोटे छोटे सुंदर फूल बने थे। बाजार में बिकने आने पर उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने कागज से एक सुंदर कार्ड बनाया। दीपू के स्कूल में रिसाइकल हुए कागज की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी। वह कार्ड भी प्रदर्शनी में बिकने आया। दीपू ने उसे खरीदा और अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद फिर स्टोर की सफाई की गई। अब पॉलीथीन धूल से भरा हुआ था। वह इधर उधर से फट भी गया था। सफाई करने वाले ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया। पॉलीथीन उसी कमरे में पहुंच गया जहां वह कार्ड रखा था। कार्ड ने पॉलीथीन को नमस्ते की, उसका हालचाल पूछा। अच्छी जगह पहुंच गए हो, इसीलिए इतरा रहे हो? पॉलीथीन दुखी होता हुआ बोला। इस पर कार्ड ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारी दुर्दशा देखकर दुखी हो रहा हूँ। सबसे अधिक दुख मुझे इस बात पर हो रहा है कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते। क्या करूँ भाई, मैं बायोडिग्रेडेबल नहीं हूँ ना। मेरे तत्वों ने खुद ही मिट्टी से विद्रोह करके उसमें मिलने से इनकार कर दिया है। अपनों को श्रेष्ठ बनाने के हेर फेर में ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। पॉलीथीन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तभी सफाई वाला वहां आया। क्या करूं इसे बेकार पॉलीथीन का, यह किसी काम का ही नहीं है। अब तो सभी समझदार लोग कागज का ही इस्तेमाल करते हैं। बड़बड़ाते हुए उसने पॉलीथीन को कूड़े से भी अलग कर दिया।
बच्चों देखो कितनी अच्छी स्टोरी थी। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से जो पॉलीथीन होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, यानी वो गल नहीं सकती है, ना मिट्टी में गल सकती है। उसको जो है उसको सिर्फ जलाया ही जाता है, और जलाने से हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो इसीलिए जलाना भी सेफ नहीं है। तो इसीलिए जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि हमें अपने पर्यावरण बचाना है और गंदगी नहीं करनी है, वायु प्रदूषण नहीं करना है, और हमें अपने पर्यावरण को बचा कर रखना है, तो वो क्या करते हैं, वो कागज़ से बने हुए थैलों का इस्तेमाल करते हैं, कागज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो कागज़ होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, उससे वो रिसाइकल हो जाता है। अगर वो गल जाए, फट जाए, तो उसके बाद भी उसका यूज़ जो है किया जा सकता है, उससे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन पॉलीथीन जो है वो ना तो गलती, और वो सालों साल रहती है, जिसका पॉलीथीन को घमंड भी था। आप इस स्टोरी में आप देख रहे थे, तो इसके माध्यम से यही बताया गया है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और कागज़ से बनी हुए थैलों का इस्तेमाल या कागज़ से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गई है स्टोरी पूरी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक लाइन भी दी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आज पूरी दुनिया में फैल रहे प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक की थैलियों को नष्ट होने में लगभग 1000 साल लगते हैं। तो बच्चों देखा आपने, जो प्लास्टिक की थैली यानी जो पॉलीथीन होती है उसको 1000 साल लग जाते हैं उसको ख़त्म होने के लिए। और जो कागज़ है वो रिसाइकल हो जाता है, तो इसीलिए कागज़ का इस्तेमाल हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और इसके बाद यहाँ पर सही उच्चारण कीजिए। ये आपको सही बोलना भी है और ये आपको नोटबुक में लिखना भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। दीपू ने क्या सोचकर पॉलीथीन को रख लिया? तो देखिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, और ये मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पर सभी नोट किए हैं। तो दीपू ने यह सोचकर पॉलीथीन को रख लिया था कि वह भविष्य में उसके काम आ सकती है। पॉलीथीन कागज के साथ कैसा व्यवहार करती है? पॉलीथीन कागज के कैसा व्यवहार करता था? पॉलीथीन कागज के साथ बहुत बुरा और घमंडी व्यवहार करता था। वह कागज को बदसूरत कहकर उसका अपमान करता था और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता था। कार्ड ने पॉलीथीन को देखकर क्या किया? कार्ड ने पॉलीथीन को देखकर नमस्ते की और उसका हालचाल पूछा। सफाई वाले ने समझदार लोगों के विषय में क्या बताया? सफाई वाले ने बताया कि अब सभी समझदार लोग कागज का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर सही विकल्प दिए हुए हैं। तो सही विकल्प पर दीपू को उपहार कब मिले? तो देखिए यहाँ पर ये सही विकल्प पर टिक करना है, या मैंने टिक कर दिया। अब जल्दी से बुक वर्क फिल कर लीजिए। सही कथन पर टिक करना है और गलत पर रॉन्ग करना है, तो ये भी मैंने फिल कर दिया, फिल कर लीजिए। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि मैंने उसी पेज पर लिखे हुए थे, आप देख सकते हैं उसी पेज पर थर्ड वाला जिसमें मैंने मौखिक प्रश्न के उत्तर लिखे थे, वही मैंने लिखित के भी लिखे हुए हैं, तो वो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर विलोम शब्द है अगले पेज पर, तो ये भी आप जल्दी से फिल कर लीजिए। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द होते हैं, तो ये आप जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद खाली स्थान है, तो ये भी आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नेम है फलों का राजा आम। हम अगली वीडियो में आम के बारे में जानेंगे। हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, इसका बुक वर्क मैंने करा दिया है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, जिससे राइटिंग मेरी इतनी अच्छी आती है और वो इतने स्मूथ चलते हैं, तो जिन पेनों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपको वर्क कराने के लिए, प्रश्न उत्तर कराने के लिए, जिससे राइटिंग इतनी मेरी सुंदर आ रही है, तो उनके जो लिंक है मैंने अपने चैनल पे भी डाले हुए हैं। प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं। उनसे राइटिंग भी बहुत अच्छी आती है, राइटिंग भी बहुत क्लीन आती है, बहुत ही स्मूथ चलते हैं। मैं जेल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो पेन मैं इस्तेमाल करती हूँ वो आपको आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी राइटिंग चाहिए, आपको भी पेन पसंद आ रहे हैं, आपको राइटिंग पसंद आ रही है, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ में चैप्टर हो गया है पूरा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे।